नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सिर्फ 5 बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों की कमेंट देखी है हमने, जिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमारे पास में भी आते हैं कि गुरुजी राशि तो सही चल रही है लेकिन फिर भी हमारे प्रॉब्लम समस्या दूर नहीं हो रही हैं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी क्या करें, हम क्या ना करें, कुछ जीवन में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा सब रोजगार, कर्जा, ये सब, जबकि हम ना कोई गलत कार्य करते हैं ना कुछ करते हैं, तब भी ये सब कुछ होता है। मित्रों, आज सारे ये डाउट आपके क्लियर कर देंगे और वो उपाय बताएंगे आपको जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नज़र आएगा। लेकिन कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ को करेंगे ही नहीं, जैसे एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, तो दोनों के पास में गए और कहा, गुरुजी ने कहा शिष्यों से कि मैं तुम्हें थोड़े से चना देकर जा रहा हूँ और इन चनों को मैं कुछ समय के बाद आऊँगा, यानी कुछ सालों के बाद आऊँगा, तो हमें ये चने वापिस इतने ही चाहिए और यही चने चाहिए, यही चने चाहिए। तो दोनों शिष्यों ने उसे कपड़े में चने को बांध कर रख दिया, चने को बांध कर रख दिया दोनों लोगों ने। लेकिन एक शिष्य ने सोचा कि ये चने गुरुजी ने दिए हैं तो क्यों ना इनको हम खेत में बो दें। तो उस शिष्य ने जो है उन चनों को खेत में बो दिया। अब इतने चनों से उसके 5 किलो हुए, फिर उसने वो 5 किलो फिर बो दिए जिससे जो है 5 किलो से 50 किलो हुए, 50 से फिर 50 पैकेट हुए। इस तरीके से उसके घर में जो है पूरे चने से वो घर पूरा जो है वो भर गया। और एक शिष्य ने कपड़े में बांध कर संदूक में रख दिए तो वो उतने संदूक में ही रखे रहे। गुरुजी कुछ समय के बाद में आए और पूछा शिष्यों, पहले उस शिष्य के पास गए जिसने बकस संदूक में उन चनों को बांध के रख दिया था। उससे पूछा, बेटा क्या नाम, हम तुमको कुछ देकर गए थे वो हमको दीजिएगा। तो उसने जैसे ही उन चनों को निकाला और संदूक से उस चनों को निकाला तो सिर्फ कपड़ा आया, चने तो जो थे वो भूसी हो गए, उनका चूरन बन गया और वो सिर्फ सब जो है बेकार हो गए। सिर्फ उनका चूरन बनकर सामने पर गुरुजी के रख दिया कि गुरुजी यही चने दे गए थे लेकिन ये सब भूसी हो गए हैं। गुरुजी ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। उस शिष्य को लेकर उस शिष्य के पास गए जिसने वो चने पोटली में तो बांधे थे, लेकिन उसके दिमाग में आया कि गुरुजी ने ये चने दिए हैं तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। तो उसने जो है उन चनों उसके जब शिष्य गुरु और जो वो शिष्य जिसने कपड़े में बांध कर जिसके चने भूसी हो गए थे वो और गुरुजी उस शिष्य के पास में पहुँचे जिसने खेत में बो दिए थे और उससे जाकर कहा, बेटा हम तुमको कुछ देकर गए थे, वो हमको दीजिए, हमारा वापस करिए। तो उसने कहा शिष्य ने, गुरुजी जितने भी इस घर में चने के आपको छल्लियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जितने भी चने के ढेर लगे दिख रहे हैं वो आपके इतने चनों से ही हुए हैं। तो कहने का मतलब मेरा मित्रों ये है, आप लोग समझिए ये बात को कि आप जैसे हम कोई चीज़ बताते हैं, जब तक आप उसका आपके कोई गुरुजन आपको कोई चीज़ बताते हैं, कोई आपके बुजुर्ग कोई चीज़ बताते हैं, और जब तक हम उन चीज़ों को करेंगे नहीं तब तक कैसे फ़ायदा होगी। अगर कोई बताता है कि ये उपाय कर लो या ये काम कर लो तो हम उनको जो है उनकी सुन लेते हैं, लेकिन 1-2 बार करते हैं बस फिर छोड़ देते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। डटकर करना चाहिए उन कार्यों, जो भी हमें उपाय बताए जाते हैं, जो भी हमें चीज़ें बताई जाती हैं, वो डटकर जब करेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं उन चनों के हिसाब से गुरु की इतनी चीज़ को, यानी कि गुरु जो बताता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको जो है कोई आपको बताया कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए और आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको कहाँ से फ़ायदा होगी। फ़ायदा होना मुश्किल है। आपको तन मन धन तीनों चीज़ों से आपको जो है उसका उपयोग करना चाहिए, उस चीज़ को, बात को मानना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई उपाय बताया आपको कि ये उपाय करिएगा आप लोग, तो आप उसको जब सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा अवश्य होगी। और आप उनको उपायों को अच्छी तरीके से भली भांति नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगी। चलिए इस बात को छोड़ते हैं और बात करते हैं। आपकी कोई सी भी राशि हो, सबसे पहली चीज़ है कि शाम को आप सही टाइम पर सोइएगा। राहु की स्थिति, राहु कब बिगाड़ता है कार्य, पहली चीज़ यहाँ पर यही चीज़ मित्रों मैं बताऊँगा कि शाम को जो है आप राइट समय पर सोइएगा। जिस तरह में निद्रा का समय हो जाता है, जैसे काफ़ी लोग 1 बजे तक जगते हैं, 2 बजे तक जगते हैं, 12 बजे आपका कोई कार्य है तो आप जग सकते हैं। अदरवाइज जो है आप राइट टाइम पर सोइएगा और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। ये 2 काम हो गए। शाम को सही समय पर भोजन करिए और सही समय पर सो जाइए। एक समय का भोजन अपने किचन में करिए, एक समय का भोजन अपने किचन में करिए और राइट टाइम पर सो जाइएगा। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। सुबह 5 मतलब सूर्योदय का जो समय होता है 5 से 5:30 के बीच, तो इससे पहले आप जो है उठ जाइएगा और उठकर आप स्नान ध्यान करके आप जो है
स्नान कितने बजे से करना है आपको? 8 बजे से पहले। जो लोग 8 बजे से पहले स्नान कर लेते हैं उनके जीवन में बहुत सारा सब बहुत कुछ वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो 8 बजे के बाद स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी उतनी पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए आप इस चीज़ का गौर करिए कि 8 बजे से पहले स्नान करिएगा, जिससे दरिद्रता, कर्जा, रोग, ऋण ये सब दूर होते हैं। और पूजा करने के उपरांत आप जो है भगवान जिसके जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप मनाइए, पूजा पाठ करिए, विधि विधान से कुछ समय निकालिए और विधि विधान से आप पूजा का कार्य करिए। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। मित्रों, अगर अभी आपका समय खराब चल रहा है, अगर अभी आपका समय जो है वो सही नहीं चल रहा है, तो कहते हैं कि जब परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। जब परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। इसी प्रकार से जब जीवन में परेशानी मुसीबत आती है तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप जो है उस समय हार मान लें। मित्रों, समय देखिए, अच्छा समय ज़्यादा रहता है लेकिन ख़राब समय कम रहता है, ये ध्यान रखना। अच्छा समय ज़्यादा रहता है, ख़राब समय कुछ ही दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। अगर ज़िंदगी में सुख है तो कहीं ना कहीं दुख भी है। तो आपको ये चीज़ें, आपको हमने 2 चीज़ें बताई कि आप सुबह शाम को शाम को सही समय पर सोइएगा, और सुबह आप जो है सही समय पर उठिएगा। 5 बजे से पहले उठ जाइएगा, बिस्तर छोड़ दीजिएगा। और उठते समय आप जैसे ही 4-5 से उठे तो दोनों हाथों को इस तरीके से करना है, और अपने दोनों हाथों को हथेली से लेकर और लास्ट उंगली तक अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद इस तरीके से मुँह पे फ़ौरन फेरना है और भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेकर फिर धरती मैया के एक बार पैर छूइए, और फिर पैर छूकर आप उठिएगा। फिर अपने कोई कार्य की आप जो है शुरुआत करिएगा, स्नान ध्यान सब जो भी है, आप इतना काम करिएगा। इतना काम आप कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दिन के हिसाब से आप जो है उस चीज़ का इस्तेमाल करिए। जैसे गुरुवार है तो पीले वस्त्र पहनिए, शुक्रवार है तो श्वेत वस्त्र पहनिए या श्वेत वस्त्र रखिए। ये भी आपके जीवन में बहुत लाभकारी मित्रों होगा। अगली चीज़ आपको और हम बताएं कि आप जो है सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि राहु और केतु का वास उसी जगह पर होता है जहाँ पर सफाई नहीं होती है, जहाँ पर राक्षसों का, या मैं कहूँ दुष्ट आत्मा, या फिर कहते हैं कि भूत प्रेत, ये सब उसी जगह पर मित्रों होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर गंदगी का वातावरण होता है, जहाँ पर शराब, मदिरा या नॉन वेज ये चीज़ें खाई जाती हैं, वहाँ पर ये सब कुछ होता है। काफ़ी लोग ये भी हमसे कहते हैं, गुरुजी के संसार में तो बहुत सारे लोग नॉन वेज लेते हैं, उनके जीवन में तो कोई परेशानी है ही नहीं। मित्रों, कर्म के आधार के ऊपर होता है। कर्म कैसे आपके हैं? पूर्व जन्मों के साथ, ये अगर जन्म में वो कर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट उनका जन्म मिले या कुछ भी मिले तो कहीं ना कहीं फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में शनिदेव महाराज की चलती है, शनिदेव महाराज आप जानते हैं कर्मों के देवता हैं। तो मित्रों, ये कुछ उपाय आप करके देखिए जो हमने आपको बताए हैं। इनको करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।